जनाब स्पीकर, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने माली साल 2024-25 का बजट पेश करना मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। फरवरी 2024 के इंतखाब के बाद मखलूत हुकूमत का ये पहला बजट है और मैं वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत में इत्तेहादी हुकूमत में शामिल सियासी जमातों की क़ियादत, ख़ुसूसन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब, अब्दुल अलीम खान साहब और जनाब खालिद हुसैन मकसी साहब की रहनुमाई के लिए दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि सियासी और मुआशी चैलेंजिंग के बावजूद पिछले एक साल के दौरान इक़्तिसादी महाज पर हमारी पेशरफ्त मुतासिर रही है। हम सब ने मुआशी इस्तेहकाम और अवाम की बेहतरी के लिए तमाम सियासी कुव्वतों के मिल बैठने का मुतालबात की बाज़गोश्त कई बार सुनी है। आज कुदरत ने पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की राह पर चलने का एक और मौका फराहम किया है। हम इस मौका को ज़ायल करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान से दरख्वास्त करता हूँ कि वह पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए हुकूमत की काविशों में ताअवुन करें। जनाब स्पीकर, बजट की तफसीलात पेश करने से पहले मैं इस बजट के पस मंज़र की वजाहत करना चाहूँगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में 1990 में जिन मुआशी इस्लाहात की बुनियाद रखी, उनको आगे बढ़ाते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़ियादत में होम ग्रोन रिफॉर्म एजेंडा के ज़रिए मौजूदा मुआशी मसाइल पर काबू पाकर तरक्की की रफ्तार को बढ़ाया जाएगा। कुछ ही अरसा कबल पाकिस्तान की मईशत को मुश्किल हालात का सामना था, क्योंकि स्टेट बैंक के पास मौजूदा ज़खायर 2 हफ्तों से कम मुद्दत की दरामद के लिए ही काफ़ी थे। महज एक साल में पाकिस्तानी रुपए की कदर में 40% कमी वाक़ हो चुकी थी। इक़्तिसादी तरक्की तकरीबन सिफर के करीब थी और अफरात ज़र इस सतह पर पहुँच गया था कि लोग तेज़ी से गुर्बत से नीचे जा रहे थे। इन हालात से निकलना खासा मुश्किल नज़र आ रहा था। जनाब स्पीकर, पिछले साल जून में IMF प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँच रहा था और नए प्रोग्राम से मुतल्लिक बहुत गैर यकीनी कैफियत थी। नए IMF प्रोग्राम में ताख़ीर इंतहाई मुश्किलात पैदा कर सकती थी। मुझे वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ के गुज़श्ता हुकूमत की तारीफ़ करनी होगी, जिसने IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट का मुआहिदा किया। इस प्रोग्राम के तहत लिए जाने वाले इक़दामात के नतीजे में मुआशी इस्तेहकाम की राह हमवार हुई, एक गैर यकीनी की सूरत हाल इख्तिताम को पहुँची। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता चंद महीनों में हमारी मुसलसल काविशों के नताइज हमें तसल्ली देते हैं कि हम सही सिमत में गामज़न हैं। महंगाई, जो कि वज़ीर आज़म और उनकी टीम का तवज्जो का मरकज़ है, मई में कम होकर तकरीबन 12% के करीब आ गई है। अशियाए खुर्दोनोश अब आवाम की पहुँच में हैं। दरपेश चैलेंजेस को मद्देनज़र रखा जाए तो ये कोई मामूली कामयाबी नहीं है। आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद कम होने का इम्कान है। ज़र मुबादला की शरह मुस्तहकम रही है। हमारी मालियाती इस्तेहकाम की कोशिशें समरावर हो रही हैं और सरमायाकार मईशत के मुतअद्दिद शोबों में इन्वेस्टमेंट के मौक़े तलाश कर रहे हैं। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी का ऐलान महंगाई पर काबू पाने की कोशिशों की तायीद और सबूत है। मईशत की बहाली की खातिर अंत तक मेहनत के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की कोalition गवर्नमेंट और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता साल में हासिल होने वाली ये कामयाबियाँ मामूली नहीं हैं। इनके नतीजे में मुल्क एक बहरानी सूरत से निकल चुका है और देर पा तरक्की के ऐसे सफ़र का आगाज़ हो चुका है जिसके समरात अवाम तक पहुँचेंगे। ये कामयाबियाँ एक बेहतर मुस्तकबिल का अंदिया हैं इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, ज़रूरत इस समर की है कि हम तरक्की की मौजूदा रफ्तार को तेज़ करते हुए मुआशी खुद इंहसारी की मंजिल को हासिल करें। ये ऐसा काम नहीं कि रातों रात इसे कर दिखाया जाए। इसके लिए हमें सख्त मेहनत, एक होम ग्रोन इस्लाहाती प्लान पर तमाम इदारों और अवाम के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जनाब स्पीकर, हम इस उम्मीद के साथ अपने होम ग्रोन रिफॉर्म एजेंडा के पुख्ता इरादे और अज़म के साथ जारी रखे हुए हैं कि पाकिस्तान जल्द ही इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ के दौर की तरफ
लौट आएगा। हर कोई इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि रास्ता बहुत कठिन है, हमारे पास ऑप्शंस महदूद हैं, मगर जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ये इस्लाहात का वक्त है। मैं समझता हूँ कि यही वक्त है कि हम अपनी मईशत में प्राइवेट सेक्टर को मरकज़ी अहमियत दें और चंद अफराद की बजाय पाकिस्तान के अवाम को अपनी तरजीह बनाएं। हाल ही दिहाइयों में से हम इकनॉमिक इम्बैलेंस के गिरदाब में फंसे हुए हैं। इसकी वजह वो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सरमायाकारी, मुआशी पैदावार और बरामदात दबाव का शिकार हैं। माजी में रियासत पर गैर ज़रूरी जिम्मेदारियों का बोझ डाला गया, जिसकी वजह से हुकूमती अखराजात नाकाबिल बर्दाश्त हो गए। इसका खमियाजा महंगाई, कम पैदावारी सलाहियत और कम आमदन वाली मुलाजमतों की सूरत में अवाम को भुगतना पड़ता है। जनाब स्पीकर, इस लो ग्रोथ साइकिल से बाहर आने के लिए हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाना और मईशत में इंसेंटिव्स को सही करना पड़ेगा। जैसे कि हमें एक गवर्नमेंट डिटर्मिन्ड इकॉनमी से एक मार्केट ड्रिवन इकॉनमी में तब्दील होना पड़ेगा। हमारे मुआशी निज़ाम को आलमी मईशत के साथ चलते हुए बरामदात को फ़रोग़ देना होगा। हमारी मुआशी तरक्की को कंजम्पशन बेस की बजाय एंड इन्वेस्टमेंट बेस होना चाहिए। जनाब स्पीकर, मुआशी निज़ाम में ये तब्दीलियाँ लाते हुए हमें एक्विटी और इंक्लूजन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें दर्ज झेल पहलुओं का अहाता करते हुए जुर्रतमंदाना इक़दामात की ज़रूरत है। तमाम मॉडर्न इकॉनमीज़ की तरह हमें भी वसी पैमाने पर निजकारी और रेगुलेटरी इस्लाहात करते हुए रियासत के फुटप्रिंट को सिर्फ इसेंशियल पब्लिक सर्विसेज तक महदूद करना होगा। पैदावारी सलाहियत में बेहतरी लाने के लिए अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क से सरमायाकारी की हौसला अफजाई और रेगुलेटरी एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इम्प्रूवमेंट्स करना होंगी। हमें टारगेटेड वेलफेयर सिस्टम के ज़रिए अवामी फलाह पर तवज्जो देनी होगी और ऐसी सब्सिडी को कम से कम करना पड़ेगा जो एफिशिएंसी और प्राइसेस में बिगाड़ का सबब बनती हैं। ब्रॉड बेस्ड फेयर टैक्सेशन रजीम का क़याम भी इंतहाई ज़रूरी है, जो सबके लिए यकसा मौक़े फराहम करे और एंटी एक्सपोर्ट डिस्टॉर्शंस को ख़त्म करे। तवानाई की कीमत को कम करने के लिए पावर सेक्टर में मार्केट में मबनी इस्लाहात करने की ज़रूरत है। जदीद मईशत के लिए सेहत, तालीम और स्किल्स डेवलपमेंट के मुअस्सर निज़ाम की तश्कील इंतहाई अहम है। हुकूमत अपनी होम ग्रोन रिफॉर्म्स को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए IMF के साथ एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पर बातचीत कर रही है। नए प्रोग्रामों में मैक्रो इकनॉमिक एंड फिस्कल स्टेबलाइजेशन, ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने, कर्ज़ों को सस्टेनेबल बनाने, पावर सेक्टर और SCOEs में इस्लाहात करने के साथ साथ गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। इस ज़िमन में हमारी IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के सिलसिले में बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है।